तो बागेश्वर के प्रमुख व्यक्तियों में एक सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है, जो कि छायावाद के एक महान कवि थे। उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली, ठीक है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी पंत जी के बारे में बन सकते हैं, मैं सारी आपको इसमें देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत क्या थे? छायावादी कवि थे, ठीक है, छायावादी कवि, छायावादी कवि थे, ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 20 मई 1900 को जन्म हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? कौसानी में, कौसानी, तत्कालीन अल्मोड़ा वर्तमान बागेश्वर, ठीक है। तत्कालीन अल्मोड़ा वर्तमान बागेश्वर, जो कि कौसानी कहां पड़ता है? अभी बागेश्वर में, यहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी थे इनके गंगादत्त पंत, और माताजी कौन थी इनकी? इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी, ठीक है। माता कौन थी इनकी? सरस्वती देवी, और पिताजी को, माताजी कौन थी? सरस्वती, पिताजी कौन थे? गंगादत्त पंत, ठीक है। आगे देखते हो क्या थे? एक लेखक थे, कवि थे, ठीक है, एक छायावादी कवि। छायावाद का एक जो स्तंभ है, 4 स्तंभों, उनमें से एक इन्हें माना जाता है, ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक किन्हें माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं यदि आप देखते हैं, प्रमुख रचना देखो, केवल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। पूरा मैं उतना नहीं लिखाऊंगा जितना आप, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, केवल मैं वही आपको लिखाऊंगा, ठीक है। देखो, प्रमुख रचनाओं में ग्राम्य, गुंजन, ग्रंथि, ठीक है, 3 गौ, ऐसे याद रखना, 3 गौ, ठीक है। ग्राम्य, गुंजन और ग्रंथि, ठीक है। युगांत और स्वर्णधूलि, युगांत, स्वर्णधूलि, ठीक है। एक स्वर्णधूलि है और एक स्वर्ण किरण है। देखो, 3 ग, ग्राम्य, गुंजन, ग्रंथि, 2 स्व है, ठीक है, एक स्वर्णधूलि और एक स्वर्ण किरण। 5 तो ये याद हो गया आपको, ठीक है। एक है युगांत, फिर है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। फिर है चिदंबरा लोकायतन, चिदंबरा है, फिर है लोकायतन, ठीक है। सत्यकाम, पल्लव, पतझड़, पतझड़, ठीक है। फिर है वीणा और रजत शिखर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। ग्राम्य, गुंजन, ग्रंथि, 3 गौ, युगांत, 2 स्वर, ठीक है, स्वर्णधूलि और स्वर्ण किरण। फिर है कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, ये तो आपको याद हो ही जाएगी अभी, क्योंकि इसके लिए सम्मान मिल चुका है। चिदंबरा आपको पहले से ही ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। ऐसे फिर है लोकायतन, सत्यकाम, पल्लव, पतझड़ और वीणा और रजत शिखर, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ जो फैक्ट देखते हैं हम, 1938 में, ठीक है, फैक्ट में 1938 में रूपाभ पत्रिका, रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किया था कब? 1938 में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 1950 से 57 तक का क्या ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करी थी, ठीक है। तो इस दौरान इनके सुझाव पर, इनके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या किया गया? आकाशवाणी। ये तो 50 बार क्वेश्चन बन चुका है,
ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार बन चुका है। कब किया गया? 1957 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1957 1957 में किया गया था। किसका नाम? ऑल इंडिया रेडियो, AIR का नाम क्या कर दिया गया? आकाशवाणी। ठीक है, इन्हीं के सुझाव पर किया गया था। 1938 में रूपा पत्रिका इन्होंने प्रकाशित करी थी। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, जो इनका घर था पंथवीथी का, अभी क्या संग्रहालय बन चुका है। ठीक है, इनका घर जो था वो वर्तमान में क्या है? संग्रहालय बन चुका है। ठीक है, और संग्रहालय क्या नाम है उसका? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका। साहित्यिक वीथिका। ठीक है, कहां पर स्थित है? क्वेश्चन बनेगा कहां स्थित है, कहां? कौसानी में। ठीक है, बागेश्वर में स्थित है। तो इसके अलावा इनकी जो और प्रमुख इनके जो तथ्य हो सकते हैं, ठीक है, एक, इन्हें क्या बोला जाता है? पृथ्वी के सुकुमार और पृथ्वी के चितेरे। इन्हें पृथ्वी के सुकुमार, ठीक है, पृथ्वी के सुकुमार और प्रकृति के, पृथ्वी नहीं है प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार है और प्रकृति के ठीक है कहा जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। बाकी इनके बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं, देखो 1960 में साहित्य अकादमी, इन्हें दिया गया, ठीक है, पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चांद। इस रचना के लिए, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। 1961 पद्म भूषण इन्हें दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण। और 1968 में क्या? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किस रचना के लिए? चिदंबरा। ठीक है, और इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 28 दिसंबर 1977। कहां होती है? प्रयागराज। वर्तमान में प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी के संबंध में संपूर्ण जानकारी जो कि आपको उपलब्ध करा दी गई है मेरे द्वारा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावादी कवि, एक महान कवि है छायावाद के। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक इन्हें माना जाता है। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, छायावाद के 4 स्तंभों में एक। ठीक है, देखो ये सिलेबस में भी है, जो ग्रुप सी का सिलेबस है उसमें भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। छायावादी कवि है, 20 मई 1900 इनका जन्म हुआ था। कहां? कौसानी में। इनके पिताजी कौन थे? गंगादत्त पंत। ठीक है, माताजी कौन थी इनकी? सरस्वती देवी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी? ठीक है, एक तो ग्राम्य गुंजन ग्रंथि महत्वपूर्ण है, युगांत, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, स्वर्णधुली, लगभग सभी रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन, ठीक है, सत्यकाम, पल्लव, पतझड़, वीणा और रजस्यकर, ये सारे इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, बिल्कुल भी इनको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, 1938, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण। 1938 में रूपा पत्रिका पूछा गया पहले भी। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 में इन्हीं के सुझाव पर किया गया था, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये जो बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका कहाँ स्थित है? ये है इनका जो घर था, कहां पर? कौसानी में। ठीक है, इन्हें प्रकृति के सुकुमार, बिल्कुल मोस्ट कर लीजिए इसको, प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति के चितेरे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? 1960 में दिया गया था। ठीक है, किस कृति के लिए? कला और
बूढ़ा चांद, ठीक है। 1961 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, भारत सरकार का तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। और उसके अलावा फिर 1968 में ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? चिदम्बरा। और इनकी मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर 1977 को कहाँ हुई थी? प्रयागराज यानी कि पूर्व इलाहाबाद, जिसका नाम था इलाहाबाद, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो पंत जी से संबंधित जो फैक्ट पेपर में बन सकते हैं, रचनाएं, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सारे ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आप लोग इन्हें पूरा याद कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि आप इसको नोट कर सको। और उसके अलावा रिवीजन आप लोग करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।